students, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and find students and will be enjoying your own YouTube channel Career Launcher Academy. Students, आज का जो टॉपिक है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज वेल एज जो आपके क्लासेस के एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम जो एरर को फाइंड आउट करेंगे वो एरर किससे रिलेटेड होंगे? आर्टिकल से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में आर्टिकल टॉपिक आता है और आर्टिकल आपको भरना भी आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आता होगा। लेकिन हम एरर कहां करते हैं, मिस्टेक कहां करते हैं? एग्जाम के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर हम फंस जाते हैं और जहां पर हम कर देते हैं मिस्टेक। आइए आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक को शुरू करते हैं जो है हमारा आर्टिकल के एरर है कि आर्टिकल में हम मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि आई हैव रिटन ओनली 10 सेंटेंसेस, बहुत कम सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहां पर लिखे हैं। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं अगर आपने ये 10 सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो आपके यहां से 10,000 सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता कि हम 10 सेंटेंसेस तो नहीं, मैं इन सिर्फ 10 सेंटेंसेस के अंदर मिस्टेक नहीं बताऊंगा बल्कि 10 सेंटेंस के अंदर मिस्टेक जो है उसके बताने के साथ साथ यहाँ कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट की वजह से वो मिस्टेक है, तो वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर किया जाएगा। तो यानी तो स्टूडेंट्स आज हम क्या है इन 10 सेंटेंसेस के द्वारा with the example, with the help of these 10 sentences we are going to know the concept। हम कंसेप्ट भी जानेंगे और इनकी जो मिस्टेक है उसको कंसेप्ट के जानने के बाद एरर को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमने देखिएगा, व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस टेल टू अस? मैनकाइंड इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर। बहुत बड़ा खतरा क्या है? खतरे का मानवता को सामना करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या है? मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पर है आपका आर्टिकल क्या है? यहां पर आएगा आपका जीरो आर्टिकल, अर्थात यहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब बात आती है कि आर्टिकल नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? स्टूडेंट्स आपने सुना होगा एक नाउन के बारे में, एक नाउन लिखता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंसेप्ट करेंगे स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता मैं बताता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है। स्टूडेंट्स ऐसा नाउन देखिएगा जिस नाउन को हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं। जैसे पेन हो सकता है। मानवता को हम महसूस जरूर करते हैं लेकिन मानवता का हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ। फिजिकली जो मैनकाइंड है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमारे बिहेवियर में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं। ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे पेन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी, यहां मैनकाइंड, एयर, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते बट ना छू सकते हैं, हाँ महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने स्टूडेंट्स कभी भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो पहला सेंटेंस का कंसेप्ट समझते हैं कि पहले सेंटेंस में मैनकाइंड है, पहले सेंटेंस में वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मैंने बताया आपको कि जब भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता अगर उसका यूज किया गया हो ब्रॉड सेंस में। अब यहां से भी कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है। ब्रॉड कंसेप्ट से आप क्या समझते हो? मैं कहता हूं देखिए, आप देखिए एक सेंटेंस यहां लिखा है, एक एग्जांपल आपके लिए और लिखता हूं, देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एक ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हम कहेंगे स्टूडेंट्स यहां से कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए? जब भी स्टूडेंट्स हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं ब्रॉड सेंस में तो उसके सामने आता जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ए एन तो आ ही नहीं सकते क्योंकि मैनकाइंड और जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको स्टूडेंट हम गिन नहीं सकते हैं और गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं होता है। हाँ रहता सिंगुलर सेंस में ही है लेकिन उसका क्या है, वो काउंटेबल ना होने की वजह से ए एन तो आ ही नहीं सकता, तो दा का यूज भी नहीं करेंगे, यानी कि जीरो आर्टिकल रहेगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आप ऑनेस्टी के सामने नहीं लगाते। लेकिन आपको एक बात यहां से ऐसा नहीं रट लेनी है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल आ सकता है अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यूज किया गया हो। मैं कहता हूं कि राम की जो ईमानदारी है वो बहुत अच्छा गुण है।
यानी कि राम की ईमानदारी उसका बहुत अच्छा गुण है, यानी कि द ऑनेस्टी ऑफ राम इज हिज बेस्ट क्वालिटी। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आज इस वीडियो में 10 सेंटेंसेस जरूर आपको दिख रहे हैं, लेकिन 10 सेंटेंसेस हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पहले सेंटेंस का कंसेप्ट में आपको दो बातें याद रखनी है कि मैनकाइंड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ जीरो आर्टिकल आता है, लेकिन आर्टिकल आ भी जाता है अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी पार्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए यूज किया गया हो। तो अभी जैसे मैंने बोला, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स आप यहां से, मैंने कहा the honesty of राम की जो ईमानदारी है his great quality। जो राम के अंदर ईमानदारी है ना, वही उसका ग्रेट गुण है, उसका बहुत बड़ा गुण है। तो स्टूडेंट्स यहां से आप समझ सकते हैं कि अब मैंने ऑनेस्टी के सामने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, यहां पे दा लगाया है, और जो कि करेक्ट भी है, लेकिन यहां अगर मैं दा लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम ऑनेस्टी ईमानदारी की बात सबके लिए कर रहे हैं, और ऊपर वाले सेंटेंस में किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ राम के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले सेंटेंस में द मैनकाइंड, यहां किसी मतलब खास मानवता के लिए नहीं, सबके लिए, सारी मानवता के लिए कोई चीज क्या है, खतरा दिखाई गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रॉड सेंस में यूज किया है, तो जीरो आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स इतना बताने के बाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन, तो आप स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर वो ब्रॉड सेंस में है। याद रखना, अगर वो ब्रॉड सेंस में है। आगे चलते स्टूडेंट्स, द ओल्डर यू गेट द वाइजर यू ग्रो। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, ऐसे ही एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती है। हम एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, जैसे अभी इसी की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा ओल्ड, आपकी ओल्डर, एंड उसके बाद क्या है, ओल्डेस्ट। ये हमारी एडजेक्टिव की 3 डिग्री है। पहली डिग्री को कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव। दूसरी वाले को सी फॉर कंपैरेटिव एंड एस फॉर सुपरलेटिव। क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। तो आपको एक कंसेप्ट याद है, और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको पक्का आता भी होगा ये, कि आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा, जब भी आपने कहीं किसी बुक में पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, जो दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बात करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, क्या आता है, आपको ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, वो आता है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, क्या आता है, दा। हम दा का यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पहले तो पहचान में कंपैरेटिव कौन सी होती है, जिसके बाद में ईआर लगा होता है, ठीक है, या जिसके सामने क्या लगा होता है, मोर लगा होता है। तो ऐसी डिग्री को हम कहते हैं कंपैरेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहां पे देखिएगा, आपने यहां पे कंपैरेटिव के साथ क्या लगा रखा, दा लगा रखा, जबकि ठीक है, जबकि ठीक है। और मिस्टेक कहां पे, हम आज उसकी बात करेंगे। अभी मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के सामने ही क्या आता है, आर्टिकल आता है, वो भी दा आता है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ भी दा आ जाता है। कब आता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, किसके रूप में, पहले याद रखना, एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में नहीं, मतलब नाउन की विशेषता बताने वाले के रूप में नहीं। किसके रूप में स्टूडेंट्स, आप जब यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले। जैसे स्टूडेंट ध्यान देखिए, द हायर वी गो, एक तो जाना स्टूडेंट्स, एक ऊपर जाना, द हायर। अब देखो हायर कौन सी डिग्री है, मैंने अभी बताया था कि जिस डिग्री के साथ में ईआर लगा होता है इसके बाद में, वो होती है हमारी कंपैरेटिव, या जिसके सामने मोर लगा होता है वो होती है कंपैरेटिव। तो बड़े ध्यान से, आराम से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। अभी देखिए, जब यहां पर इसका, क्योंकि जो एक तो जाना और एक क्या स्टूडेंट, ऊपर जाना, तो ये जो हायर है ना, ये वी जो है प्रोनाउन, इसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं है, बल्कि जाने के अर्थ में को जोड़ रहा है। तो यहां पर हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री किसका काम कर रही है स्टूडेंट्स, एडवर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एडवर्ब का। और जब भी स्टूडेंट एडवर्ब का काम करे कंपैरेटिव डिग्री, तो उससे पहले क्या लगाना, दा लगाना, द हायर वी गो, और वहां पे दूसरा काम स्वतः ही हो जाएगा, तो उधर भी हमें दा चाहिए। द हायर वी गो, यहां लिख देता हूं, द कूलर वी फील। जितना हम ऊपर जाते हैं, यानी पहाड़ में जाते हैं, ठंड होती चली जाती है।
तो यहाँ पे देखिए साउथ ही आपको सिर्फ ऊपर ऊपर जाना है, पहाड़ों के ऊपर जाना है, ठंड अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ा, अगर मुझे यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज किया है, किसको किसको स्टूडेंट्स, आपको किस बता रहा हूं मैं, किसको यूज किया है एज एन एडवर्ब, किसको हमने एडजेक्टिव को एज एन एडवर्ब यानी कि एडवर्ब का काम लेने के लिए यूज किया है, यानी कि हमने कंपैरेटिव डिग्री को जब एडवर्ब के रूप में यूज किया है तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या लगाना, सिर्फ दा लगाना है। ऐसे ही कूलर को मैंने क्या है यहाँ पर दा लगाया है। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या स्टूडेंट्स, यहां पर द ओल्डर यू गेट, जैसे ही कहता सेंटेंस हम बूढ़े होते हैं तो हम अपने आप की वाइज हो जाते हैं, बुद्धिमान अपने आप हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बुद्धिमत्ता अपने आप आ जाती है, आप उसको नहीं बढ़ाते, उम्र बढ़ती है बुद्धिमत्ता अपने आप आती है। तो इसलिए स्टूडेंट यहां पर आपका क्या मिस्टेक है, इधर भी आपका क्या आएगा, दा आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक बात यहां से ध्यान रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा आता है, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है जो इस सेंटेंस में है, वो मैं आपको उसी सेंटेंस के साथ बताऊंगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं, जब आप किसी कंपैरेटिव डिग्री का एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, किसी क्रिया विशेषण के रूप में यूज करते हैं, ना कि किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, बल्कि किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं, तो तब हमारा ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। स्टूडेंट आपकी मिस्टेक है, यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका जीरो आर्टिकल। क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो आर्टिकल। तो यहां पर मिस्टेक क्या स्टूडेंट, आपने मिस्टेक कैसे पता चली, देखिए स्टूडेंट हमारे पास कुछ वर्ब होती हैं, जैसे यहां पर वर्ब दी गई इलेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, नॉमिनेट, ठीक है स्टूडेंट, सेलेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद चूज। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट जो हमारी होती है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, नॉमिनेट है, चूज है, ये स्टूडेंट सुनने वाली जो चुनाव वाली जो भी वर्ब आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके बाद हमेशा क्या आता है स्टूडेंट, जीरो आर्टिकल। क्या आता है, जीरो आर्टिकल। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनके बाद हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो आपको यहां पर मिस्टेक क्या थी, यहां पर क्योंकि हमारे पास कौन सी वर्ब आई है, इलेक्ट वर्ब आई है, जो कि सिलेक्शन वाली वर्ब है, चुनाव वाली वर्ब है, चुनने वाली वर्ब है। उसके बाद आपका जो भी नाउन आएगा उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर यह मिस्टेक है जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, फिर से आपको एक ध्यान रखना है, फिर से आपको एक ध्यान रखना है, यहां फिर से हमारे पास क्या स्टूडेंट, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव, क्योंकि उसके साथ क्या ईआर लगा हुआ है। आपको बता था ईआर लगा होगा या उससे पहले मोर होगा, तो कौन सी डिग्री होगी स्टूडेंट, आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। जब भी स्टूडेंट हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो और वो सिलेक्शन को दिखाए, क्या दिखाए, कहते हैं ही इज वाइजर ऑफ टू, ही इज वाइजर ऑफ टू, ठीक है, मतलब सिलेक्ट किया गया टू में से, यानी कि ही इज वाइजर ऑफ टू, वो बुद्धिमान है। यानी कि जब भी यहाँ पे इस साइड में, एक साइड में टू हो और इधर वाले को किसी को वाइजर दिखाया जाए या मोर इंटेलिजेंट दिखाया जाए, स्ट्रॉन्गर दिखाया जाए, टॉलर दिखाया जाए, तो इस साइड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा। तो इसका मतलब जब आपने कंपैरिजन करना है या सिलेक्शन करना है, ठीक है, और एक साइड में आपके पास कितने हैं, टू हैं, और फिर आप उनमें से क्या दिखा रहे हैं, वाइजर दिखा रहे हैं, इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्गर दिखा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपकी डिग्री वहां पर कौन सी आएगी, कंपैरेटिव आएगी। लेकिन उससे पहले क्या आएगा, आपका दा आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ अभी तक आप दो बार क्या है, दा लगा चुके हैं। तो एक केस हमारा ये बनता है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या, ही केम हियर बाय ट्रेन या एयर, यहां पर दा की मिस्टेक है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि यातायात के साधन होते हैं, एरोप्लेन है, बस है, ट्रक है, कार है, जो भी व्हाटएवर से आया है, ट्रेन से आया है, कार से आया है, ही केम बाय बस, ट्रेन, एयर। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, यातायात के साधनों से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल, ठीक है, इन कब, जब आप दिखाते हैं कि आप उसके द्वारा आए हो और वो बस में बैठा हुआ है, उस बस में बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग इन द बस, तो तब तो आ सकता है,
ठीक है, इन द एरोप्लेन, जब आप दिखाते हैं कि वो बंदा उसमें बैठा हुआ है, उसके अंदर है, तो तब आप दा लगा सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल फ्लाइट हो सकती है, वो पार्टिकल ट्रेन होगी, वो पार्टिकल बस होगी जिसके अंदर वो बैठा होगा। लेकिन जब वो उसके द्वारा आया है ऐसा दिखाना चाहते हैं तो आपको वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने यहां पर 5 सेंटेंसेस को डिस्कस किया है वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, आगे वाले सेंटेंस में द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। स्टूडेंट आपको यहां से कंसेप्ट ध्यान रखना है, लैंग्वेज, ठीक है, आपको ध्यान रखना लैंग्वेज और स्टूडेंट सब्जेक्ट। जब भी स्टूडेंट लैंग्वेज का नाम और सब्जेक्ट के नेम को, जब भी स्टूडेंट लैंग्वेज और सब्जेक्ट के नेम को हम यूज करते हैं तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है इनसे पहले क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है। क्या आता है स्टूडेंट, जीरो आर्टिकल। अर्थात लैंग्वेज के नाम से पहले कोई हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, ठीक है, पुर्तगीज हो सकती है, जैपनीज हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट, उर्दू हो सकती है, व्हाटएवर लैंग्वेज आर एग्जिस्टेड, जितनी भी लैंग्वेज एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ड के अंदर, उनके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता अगर आप उसको एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं। और यही बात है सब्जेक्ट की स्टूडेंट, मैथमेटिक्स नॉट द मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे ही आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पब्लिक एड, व्हाटएवर जो सब्जेक्ट है आपके, उनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि जो इंग्लिश है ना वो वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है, वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, तो ऐसे में आपको आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप लैंग्वेज का यूज ना करके आप वहां उसको, जो शब्द है इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में ना यूज करके वहां के लोगों के लिए यूज करते हैं, वहां की जाति के लिए यूज करते हैं, तो आपको क्या, वहां की रेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, द। अगर हम कहते हैं द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको यहां से समझना, द इंग्लिश होता है अंग्रेज, क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अंग्रेज। इसी प्रकार से आप समझ जाएंगे द चाइनीज यानी कि चाइना के लोग, द जैपनीज जापान के लोग, और इन सभी के सामने से दा हटा दिया जाए तो ये सिर्फ क्या जाएगी, चाइनीज भाषा, जैपनीज भाषा, है ना, ये लैंग्वेज जो आपकी है तो वो रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने उसको एज अ लैंग्वेज यूज किया था तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर ऐसा उसको वहां के लोग, वहां की रेस को दिखाने के लिए यूज किया था कि द इंग्लिश पीपल आर वेरी टॉल, वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, तो वहां की रेस को दिखाने के लिए यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, हम क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम द। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप अगले सेंटेंस में फिर से क्या मिस्टेक है, यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि आपने पढ़ा है कि कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं समझने में। कई बार हमारी मिस्टेक कहां पे होती है कि हम समझने में मिस्टेक कर देते हैं कि लिखा होता है कि जो हमारी माउंटेन रेंज होती है, अर्थात एक पर्वत नहीं बल्कि पर्वतों की एक श्रृंखला, जैसे हिमालयास, ठीक है, जैसे हिमालयास हमारा है, अरावलीज है, सतपुराज है, ठीक है, जो हमारे जो पर्वत है नेचर से एक पहाड़ी नहीं बल्कि पहाड़ियों की श्रृंखला है, तो उनसे पहले हमेशा द आएगा। और उनकी खासियत क्या होगी स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, उनकी स्पेलिंग में हमेशा मोस्टली एस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा लास्ट में, एस, ठीक है, जैसे अरावलीज, ठीक है, सतपुराज, ठीक है, हिमालयस, तो एस लगा मिलेगा, तो वो एक पर्वत श्रृंखला है। जबकि स्टूडेंट्स ये माउंट एवरेस्ट क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा एक प्रॉपर नाउन, क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन। और आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। उसकी दो कंडीशन है, मैंने बताया था कब लगा सकते हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना की जाती है किसी एक गुण भाव, एक गुण के कारण, एक क्वालिटी के कारण किसी अन्य के साथ, तो जो विशेष होता है उसके सामने हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर आपकी क्लास का है, वो बहुत लंबा है और आप उसका कंपैरिजन करते हैं कि ये ना, उसका नाम समझ लीजिए श्याम है, कि ये श्याम जो है ना, ये हमारी क्लास का अमिताभ बच्चन है, बस उसका और कोई भी मतलब चीजें उसके साथ मैच नहीं करती, यानी कि अमिताभ बच्चन जी के साथ कोई भी चीज मैच नहीं करती है, लेकिन हाँ उसकी हाइट इतनी जरूर है, तो एक ही उसकी क्वालिटी के कारण उसका कंपैरिजन करते हैं, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे श्याम इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर क्लास, यानी कि जो फेमस वन है ना, तब भी आर्टिकल उसी से सामने लगेगा द। जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसके सामने नहीं, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। एक तो प्रॉपर नाउन का ये है एक्सेप्शन की वहां द लग सकता है,
और स्टूडेंट कहां पर लग सकता है? जब आप कहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं है कि वो फलां नाम का एक व्यक्ति, मैंने नाम सुना, तो वहां पर ए हो सकता है, एन हो सकता है, उस नाम के पहले लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर कोई राम नाम का व्यक्ति आया था, आराम केम देयर, एक राम यहाँ पर आया था, बट आप जो बोलने वाला होता है वो जानता नहीं उसको, जब उसके बारे में बताया जा रहा है, बस उसने उसके बारे में सुना है, तो आप यहाँ से एक्सेप्शन को याद रखेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट, अगला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आई ऑफन लिसन टू अ रेडियो। यहां से क्या समझना है स्टूडेंट? आपको ध्यान रखना है कि जो टीवी है, टीवी से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जो स्टूडेंट रेडियो है ना, उसके साथ फिक्स है। क्या है? रेडियो जहां भी आपको दिखे उससे पहले आर्टिकल आएगा द, आपको ये याद कर लेना है। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? जो ए लगाया है इसकी जगह पर क्या आएगा? अपना द का यूज होगा। तो स्टूडेंट आपको ये याद रख लेना है। आगे चलते हैं, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर मिस्टेक आपको कॉमन सी मिस्टेक है, कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, आपको मतलब पढ़ने में ही थोड़ी अटपटी लग सकती है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। आपने अच्छी तरह सुना, लेकिन लॉजिक सुनना है। यहाँ से क्या सुनना है? लॉजिक। मैंने इस सेंटेंस को सिर्फ जस्ट टू टेल यू द लॉजिक बताने के लिखा, नहीं तो ये तो सब बता देंगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, दा नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, क्यों नहीं आएगा वो देखना है। आपको पता है कि मैंने बताया था कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। ये उसका एक्सेप्शन है कि हाँ हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री भी है, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट आप जानते हैं। पहली डिग्री हमारी गुड, दूसरी होती है बेटर, कंपैरेटिव बेटर, और लास्ट में सुपरलेटिव होती है बेस्ट। बेस्ट होने के बावजूद भी हम यहाँ पे दा नहीं लगा पा रहे। क्यों लगा पा रहे? आपको ध्यान रखना है। यही बात बताने के लिए मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है कि भाई जहां भी हमें सुपरलेटिव डिग्री तो है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री तो है, मतलब सुपरलेटिव तो है, सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन सुपरलेटिव है, लेकिन सुपरलेटिव से पहले क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जान लेते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आप प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में जो भी, जैसे आई का माई, वी का आर, ठीक है, यो का योर, ठीक है, जो बीच वाला जो हम बना रहे हैं बार बार, जैसे मैंने कहा आई का क्या बनाया स्टूडेंट्स? यहाँ पे देख लेते हैं माई, आई का क्या लिख देता मैंने यहाँ पे? माई। जो माई है, ठीक है, और वी से क्या बनता है? आर, और स्टूडेंट यू से क्या बनता है? योर, ठीक है, और स्टूडेंट ही से क्या बनता है? हिज, ठीक है सर, सी से क्या बनता है? हर, ठीक है, और इट्स से क्या बनता है स्टूडेंट? इट्स, और दे से क्या बनता है स्टूडेंट? देयर, क्या बनता है? देयर। तो स्टूडेंट ये जो हमारे हैं, जो हमारा, जैसे हम कि हमारा, आपका, उनका, ठीक है, और आप कहते हैं उस लड़की का, उस लड़के का, ठीक है, इसका, जो ये अधिकार दिखाने वाले विशेषण जो होते हैं, एडजेक्टिव, इनको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट जब भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो तब दा नहीं आ सकता। जैसे ही अगर मैं स्माइल को रिमूव कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। यानी कि एक टाइम में एक ही, क्योंकि दा भी यहाँ किसका काम कर रहा है? डेटरमिनर्स का काम कर रहा है, क्योंकि डेटरमिनर्स का पार्ट है, और माई भी हमारा किस में आता है? डेटरमिनर्स में आता है। और एक टाइम में आप एक साथ में एक ही डेटरमिनर्स का यूज कर पाएंगे इस सिचुएशन में। तो यहां पर आपका दा इसलिए नहीं आया है, अदरवाइज दा यहां पर 100% आता, क्योंकि इससे पहले अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ना होता तो लगाना पड़ता। तो ये एक्सेप्शन था किसका? सुपरलेटिव के साथ आंख बंद करके नहीं सोचना कि दा लगाना ही है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लैंक से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है और आप तब आपने वहां पर जीरो आर्टिकल रखना है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दे रखा तो फिर आपने द आर्टिकल का यूज करना है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट सेंटेंस आपका, इन द स्प्रिंग वी गो फॉर लिस्टिंग। इसमें भी स्टूडेंट आपकी दा की मिस्टेक है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सीजन जो होते हैं, विंटर, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, जो भी आपकी ऑटम, इनसे पहले कभी आर्टिकल दा नहीं लगता। देयर इज, यहां पे रहता हमेशा जीरो आर्टिकल। क्या रहता स्टूडेंट? यहां पर रहता जीरो आर्टिकल। हाँ रहता, जैसे कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, वी वियर, क्या है? वी वियर कैसे क्लॉथ पहनते हैं? वार्म क्लॉथ्स, ठीक है, इन विंटर, ठीक है। ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर विंटर की बात की जा रही है, लेकिन हाँ स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, यही पार्टिकुलर, ये इंग्लिश में जो आर्टिकल है ना दा, ये इतना 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 इसका उलझन भरा काम है। अगर आप ध्यान ना दें तो, अगर ध्यान दे तो कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान ना दे तो आपको पता है कि जहां जहां ए एन आ सकता है वहां हर जगह दा आ सकता है।
बशर्ते आप उस चीज को पार्टिकुलर दिखाना चाहते हैं तब। अगर आप उसको पार्टिकुलर की बजाय जनरल सेंस में यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए और एन लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा, जैसे उस सर्दी में मेरा दोस्त, मतलब पिछली सर्दी में मेरा दोस्त यहाँ पे आया था। इन द लास्ट, ठीक है, इन द लास्ट विंटर माय फ्रेंड केम टू मीट मी, मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया था, ठीक है। द लास्ट, ठीक है, द फर्स्ट, यानी कि द विंटर दैट पास्ड अवे, वो वाली विंटर जो चली गई उसमें मैं बीमार हो गया था, ठीक है, मुझे कोल्ड हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर पार्टिकुलर सीजन दिखाना है तब तो आपको लगाना पड़ेगा था। अगर आप पार्टिकुलर सीजन नहीं दिखाना, आप सिंपल जनरल सेंस में बात करना चाहते हैं, सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कैसे, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं जनरल सेंस में, तो यू हैव नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द सीजन। तो स्टूडेंट, हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से देखिएगा कितनी सारी बातें जानी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और जब भी कभी आपको आर्टिकल से रिलेटेड एरर मिलेगा तो आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, उसको फाइंड आउट कर देंगे, या फिल करना होगा तो प्रॉपर्ली फिल कर देंगे। और तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जो आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल के सभी रूल से रिलेटेड है, या एक और हमने एरर पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर पर बात की थी, सिंटेक्स के एरर पर बात की थी, तो स्टूडेंट उस वीडियो को भी मैं, और इन सभी वीडियो को जिससे रिलेटेड है, मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपने उनको देखा तो शायद आपका जो कंसेप्ट है, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और ज्यादा होगी। तो उससे मैं उम्मीद करता हूं आप उनको भी जरूर देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।